प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। सुरंग में फंसे श्रमिकों के वीडियो और खाना पहुंचाने की दी गई जानकारी। पीएम ने कहा, श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान तेलंगाना में चरम पर चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत जेपी नड्डा राजस्थान में करेंगे रैली और रोड शो। अन्य दलों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र। सरकारी नौकरी और बीमा योजना समेत किए गए लुभावने वादे। गहलोत, खड़गे समेत राहुल गांधी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। मयूरभंज में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। बादाम पहाड़ से नई ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी बातचीत। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी होंगे बैठक का हिस्सा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला। धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। यह इनकी सोच है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर,
इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो कि बल्लभगढ़ राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर कई रैलियों का कार्यक्रम है और चुनावी शंखनाद में लगातार तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो अपनी ताल ठोक रही हैं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और मौजूदा जो घटनाक्रम है उसके समेत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। इस दौरान उन्हें 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य जरूरी सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत करवाया गया। प्रधानमंत्री को धामी ने जानकारी दी कि श्रमिकों से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से बातचीत हुई और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित बाहर निकालना इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उत्तरकाशी में बन रहे सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, ये पल बेहद भावुक कर देने वाला है। खुशी की बात यह है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए ये वीडियो कैप्चर किया और उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात की है। मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। ये कौन है? ये विश्वजीत है। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। ये कौन है? ये विश्वजीत है। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें, पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। ये कौन है? ये विश्वजीत है। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप पाइप के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। इससे पहले बोतलों में पैक कर मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को कल बड़ी सफलता मिली। मजदूरों को पहली बार खिचड़ी, दाल और फल भेजे गए और इसी तरह पहली बार 9 दिन से फंसे मजदूरों को गर्म खाना दिया जा सका। दरअसल सुरंग में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार होने के बाद ये मुमकिन हो पाया है। बचाव अभियान के दौरान अब तक श्रमिकों को 4 इंच की कंप्रेसर पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की कुछ हल्की फुल्की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए श्रमिकों तक खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य सामान आसानी से भेजा जाएगा। बचाव कार्यों में लगी केंद्रीय एजेंसियां, एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन की टीमों की ओर से दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री की तमाम परिस्थितियों पर नजर है और वो केंद्र सरकार की ओर से जरूरी सहायता भेज रही हैं। 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद सिलक्यारा सुरंग के कुछ हिस्से ढहने से 41 निर्माण श्रमिक उसमें फंस गए थे। और आइए अब जानते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें जनादेश के जरिए। तो निर्वाचन आयोग के आदेश पर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पुनर्मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में स्याही लगाई जा रही है।
वहीं राजस्थान के चुनावी रण की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां अलग अलग इलाकों में रैली और रोड शो कर रहे हैं। आज पीएम सबसे पहले अंता में मतदाताओं से मुखातिब होंगे। वे यहां विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री कोटा के दशहरा मैदान में दोपहर बाद रैली करेंगे। इसके अलावा 3 जिलों की 10 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री दोपहर बाद करौली पहुंचेंगे और सिद्धार्थ सिटी में जनसभा होगी। फिर शाम को 6 बजे जयपुर में एक भव्य रोड शो किया जाएगा। वरिष्ठ नेता अमित शाह सबसे पहले किशनगढ़ विधानसभा प्रत्याशी के लिए खैरथल में जाकर चुनावी जनसभा करेंगे। उसके बाद सीकर में लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद झुंझुनू की नवलगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के हक में प्रचार करेंगे। शाम को 5 बजे सवाई माधोपुर में भव्य रोड शो होगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के रण में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। नड्डा सीकर जिले की धोद और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के हक में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद नड्डा बीकानेर में भव्य रोड शो करेंगे। तो 25 तारीख को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज, जातीय जनगणना कराने का वायदा, ओपीएस को लेकर कानून बनाने और 5 साल में 10 लाख नौकरियां देने सहित कई बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करते हुए नजर आए और सोमवार को राजस्थान के बीकानेर में एक विशाल रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो के मार्ग पर तत्काल सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आए, जिसके परिणाम स्वरूप रात में ही पूरे मार्ग को साफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि कार्यक्रमों के समापन के तुरंत बाद रोड शो और रैली स्थलों के मार्गों को भाजपा टीम द्वारा साफ किया जाए। ऐसा ही कुछ इंदौर में भी देखा गया, जहां कार्यक्रम के समापन के कुछ घंटों के भीतर ही रोड शो का मार्ग साफ कर दिया गया। बीकानेर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार और बीकानेर राजघराने की वंशज सिद्धि कुमारी इस बार भी अपनी जीत को लेकर विश्वास से भरपूर हैं। उन्हें भरोसा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में उन्हें चौथी जीत मिलेगी। सिद्धि से खास बात की है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। मैं इस वक्त बीकानेर में हूं और बीकानेर ईस्ट से बीजेपी कैंडिडेट है बीकानेर की पूर्व राजकुमारी सिद्धि कुमारी। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमेशा से आप जीत रही हैं और किस तरह का कॉन्फिडेंस है इस बार? बस मैं अपनी ताकत लगा रही हूँ, कैंपेन कर रही हूँ और अच्छे रिजल्ट की कामना कर रही हूँ। हर बार आप जीतती है और आप सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और नया करूंगी। इस बार क्या प्लान है, क्योंकि अगले साल जो है जनरल इलेक्शन भी है? डेवलपमेंट का प्लान है और अच्छा डेवलपमेंट शिक्षा चिकित्सा में हो, उसका प्लान है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया है और इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बोला है। आपके लिए कितना बड़ा इशू अगर हम गहलोत सरकार की बात करें तो? कहीं पे भी महिला के साथ कोई भी तरह का अत्याचार एकदम बारबैरिक है, उसको कंडेम ही किया जा सकता है। मेरे समझ के बाहर है कि इस तरह की वारदातें राजस्थान जैसे धर्म भीरू प्रदेश में हो सकती है। बहुत दुख होता है। ये है सिद्धि कुमारी, जिनका ये कहना है कि महिला अत्याचार राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पूरी कॉन्फिडेंट है कि राजस्थान में बीजेपी को जीत मिलेगी। कैमरामैन मोहित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज बीकानेर। और वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने पार्टी के सत्ता में आने पर हल्दी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों के लिए यहां असंवैधानिक 4% आरक्षण को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के डर के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मना रहा और बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है और ये राशि यहां भेजी जा रही है। तो वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी लगातार रैलियों में कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस पर भरोसा कर एक बार फिर धोखाधड़ी का शिकार न हो। वहीं एमआईएम प्रमुख ओवैसी पैदल यात्रा के जरिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। ओवैसी समान नागरिक संहिता पर एक समिति के गठन का वायदा करने वाले अपने घोषणा पत्र के लिए भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। और इस बीच तेलंगाना में बीएसपी अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। अब चुनावी खबरों से इतर कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा कर 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन रेलगाड़ियों में बादाम पहाड़, टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़, राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। कई स्थानों पर आज सुबह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और सूचकांक 300 के पार बना हुआ है। आने वाले दिनों में इससे कोई बड़ी राहत भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। मुंबई में प्रदूषण की स्थिति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उनका जायजा लिया। मुंबई में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के कई उपाय किए जा रहे हैं। मुंबई में सड़कों के साथ साथ फुटपाथ पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम क्लाउड सीडिंग भी करवाएंगे और दुबई की एक कंपनी के साथ MOU साइन किया जाएगा। पिछले कई हफ्ते में पोल्यूशन की लेवल बढ़ी थी, इसलिए मैंने एक स्पेशल बैठक ली थी। उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मुंबई का पोल्यूशन कम करना है और इसके लिए मैन पावर आउटसोर्स करो, ज़्यादा टीम लगा दो और रोड की सफाई करो, रोड के डेब्रिज को निकाल दो। उसके साथ रोड को पानी से धोना है। इसीलिए मैंने कमिश्नर जी को कहा है कि 1000 टैंकर आप रेंट पे ले लो। एंटी स्मोक गन यूज किया है, एकदम जेटिंग मशीन यूज की हुई है, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ आज की पूरी तरह कारपोरेशन के लोग रास्ते पे उतरकर काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड सीडिंग भी करने की मैंने सूचना दी हुई है। एक दुबई बेस्ड जो कंपनी है उसके पास उसका एक्यूरेट काम है, एक्यूरेसी 100% है, तो उनसे भी MOU होगा। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और मध्य पूर्व के हालात पर ब्रिक्स देशों की आपातकालीन वर्चुअल बैठक आज आयोजित की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स समेत आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गाजा में मौजूदा मानवीय संकट पर एक संयुक्त बयान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस बैठक में भाग लेंगे और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता होगी। इस वार्ता में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे पहले कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने लघुपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने के साझा हित की प्राथमिकताओं पर भी विचार साझा किए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। और अब बात अयोध्या की, जहां प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा कड़ी सुरक्षा के बीती मध्य रात्रि से शुरू हुआ, जो आज दिन भर चलेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं और
नागेश्वर नाथ महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने मेले में 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया। स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाए हैं और प्रशासन क्लोज सर्किट टीवी के साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से संपूर्ण राममेले क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। हमें बहुत खुशी है जो राम मंदिर बन रही है। मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये मंदिर कोई नहीं बनवा पाए, योगी जी और मोदी जी मिलके बनवा दिए। इसलिए मैं भाजपा सरकार को सादर प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 8 सदस्यीय भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न से मुलाकात की। इस दौरान आसियान के महासचिव ने भारत आसियान साझेदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत आसियान के एक प्रमुख व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा और 3 दशक लंबी आसियान भारत साझेदारी में दोनों पक्षों को लाभ हुआ। देखिए रिपोर्ट। ऐसे समय में जब भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को प्राथमिकता दे रहा है और पीएम मोदी सितंबर में 25वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंचे थे, आसियान भी उसी गर्मजोशी के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उत्सुक दिखता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का 10 सदस्यीय संगठन आसियान पिछले दशक में की गई भारत की विकास गाथा की न सिर्फ प्रशंसा करते हुए दिखता है, बल्कि समूह के प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत की सकारात्मक भूमिका की सराहना भी करता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 8 सदस्यीय भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न से मुलाकात की। भारतीय मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि आसियान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है। उन्होंने 3 दशक लंबे भारत आसियान संबंधों के एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित होने पर प्रकाश डाला। डॉक्टर काओ ने आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने और व्यापार सहयोग जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के और भी प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई। At the moment, ASEAN and India has been working together for more than 30 years. This is a major track record. That's why we have the comprehensive strategic partnership. Of course, we've been working together across different sectors, from trade to investment to tourism to defense sector, counterterrorism, among others. Looking ahead, of course, we hope to continue to expand. डॉक्टर काओ ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी में भारत के शामिल होने की वकालत करते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए बेहतर व्यापार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के मुद्दे पर डॉक्टर काओ ने कहा कि आसियान ने हमेशा कहा है कि संघर्षों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। We believe that the UN has the means and of course the commitment to work toward the resolution of the conflicts around the world, particularly when we see the humanitarian tragedy unfolding for us. And this is quite significant for the world community. So for ASEAN, we really want to see that what's happening should be de-escalating and should give peace a chance, should give diplomacy a chance. डॉक्टर काओ ने भारत और आसियान के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की। आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भारतीय पत्रकारों के द्वारा आसियान देशों का दौरा और आसियान देशों के पत्रकारों द्वारा भारत का पारस्परिक दौरा शामिल है। इससे दोनों क्षेत्रों के पत्रकारों के बीच आसियान और भारत के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लोकाचार की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। जकार्ता से निखिल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात फिकी। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो पहल है वो युवा शिक्षार्थियों को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भविष्य के अग्रणी फिल्म निर्माता और कलाकार बनने के लिए एक मंच प्रदान करती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भी यही सोच है कि युवाओं को अवसर दिया जाए।
ऐसे बहुत सारे और लोग जिनका बहुत बड़ा योगदान देश ही नहीं दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो आपसे रूबरू होंगे, आपकी मास्टर क्लासेस लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और ये अवसर देने की सोच किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि युवाओं को अवसर दो, और वो अपने आप इतनी क्षमता रखते हैं कि इसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है।